खबर मुरादाबाद से है, जहां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी किसान चौपाल में पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है। वो लोग संविदा की सियासत कर रहे हैं जो फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी खेलते हैं। नकवी ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश करने में लगे हैं। खुशी की बात यह है कि देश प्रदेश की सरकारों पर लोगों का विश्वास कायम है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने हाथरस प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि जो भी गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसलिए राहुल गांधी को सपने से बाहर निकलना चाहिए। ये उनकी मम्मी या मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। बोलना था, मैंने बोला है। मैं 3-4 पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी तक हमने संविदा पर जो है वो लोगों को काम करते हुए, नौकरी करते हुए देखा। अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है और ये वो लोग संविदा की सियासत कर रहे हैं जो फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने जो है उनको मवाली जैसा बना दिया है। और आप देख रहे हैं कि किसानों को में भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश, किसानों को ये गुमराह करने की कोशिश कि मोदी जी की सरकार तुम्हारे फसल और तुम्हारे जो अधिकार हैं उस पर हमला कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के किसान, और न केवल किसान बल्कि इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोदी जी के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जी के नेतृत्व पर पुख्ता विश्वास और पुख्ता यकीन है। और यही यकीन और यही विश्वास उन कांग्रेस एंड कंपनी, जिसमें कांग्रेस कंपनी जब कह रहा हूँ तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, और उनके जो है वो चंपू और चाटुकार सभी लोग हैं। वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं, इसलिए बौखलाहट और हताशा और निराशा है। किसानों के अधिकार और किसानों के हित मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार में 100% सुरक्षित है। उस पर किसी तरह का कोई भी न कुठाराघात हुआ है और न कोई कर सकता है। मुझे इसके अलावा मैंने और चीज़ें कही हैं, उसके आपको मैंने कुछ सर हाथरस में डीएम पर आरोप लगाए पीड़ित परिवार ने, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई डीएम पर हाथरस के, कब तक कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, हाथरस के मामले में बहुत एक संवेदनशील मामला है, दुखद मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, शर्मनाक घटना है, और जो भी इसमें गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जो भी गुनाहगार की बात मैं जब कह रहा हूँ तो आपने सरकार की तरफ से देखा होगा कि जो दोषी हैं वो तो हैं ही, जिन्होंने लापरवाही की है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर, ये किसान चौपाल है, क्या किसान को उत्तर प्रदेश सरकार दाम नहीं दे पा रही जो दूसरे राज्यों में जाके अपना फसल बेचेगा? उत्तर प्रदेश में वो बेचना चाहे तो वो बेचेगा, उसे अगर उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मैंने जो कहा ना कि जैसे कि आपको इस मोबाइल का ये जो है वो सस्ता जो है वो जो मुरादाबाद में से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में मिलेगा, तो आप वहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे? सर, तो ट्रैवलिंग अलाउंस तो पड़ेगा ना, गरीब किसान, छोटा किसान की बात कर रहा हूँ। 10 बीघे का किसान अपनी फसल कैसे लेके जाएगा दिल्ली? ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के बाद भी आपको सस्ता पड़ रहा है तब। सर हाथरस कांड राहुल गांधी की आज की एजेंसी का खुलासा भी हुआ है, जिसके अंदर में इस्लामिक जो मुल्क है उनसे फंडिंग का मामला सामने है। क्या योगी सरकार और मोदी सरकार को आरोपित मानने के लिए, घेरने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है? देखिए, मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ झाला तो है। जो घटना हुई वो शर्मनाक है। जो घटना में गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी, लेकिन जो बात का बतंगड़ और जो तूल दिया गया है और तूल के पीछे जो चूल है वो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।